जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है और एक क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस का है। देखते हैं क्वेश्चंस में पहले क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है कि लेट एफ बी ए वेक्टर फील्ड। एक वेक्टर फील्ड डिफाइंड की गई है इन R2 XY प्लेन में एंड सी क्या है, सी बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ विथ स्टार्टिंग पॉइंट 0 1 and the end point π/2 0, then इंटीग्रल along C, वो जो मेरा पाथ बन रहा है जिसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट ए है वो मेरा C है। एफ डॉट डी आर की वैल्यू पूछी गई है। तो एनटीए का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप। ये जो क्वेश्चन है ये इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। बहरहाल इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, बट उसमें जो सबसे ईजी मेथड है वो ये होता है कि आप पहले पाथ को बना लीजिए, वो पाथ कौन सा है, उसके बाद डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन से लिखिए, जैसे हम लोग तोड़ के लिखते हैं। जो थ्योरी का कंसेप्ट है वो ये है, पहले जो हमारे यहाँ रीज़न नहीं है, दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड, अगर वो रीज़न रहता तो बात बदल जाती। तो हम लोग बेसिकली ग्रीन गॉस जो स्टोक्स जो मेरे थ्योरम्स हैं उस टॉपिक्स पे रीजन्स की यहाँ बात आती है। बस यहाँ सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट की बात कहा हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सीधा सपाट कैसे उसको लगाते हैं, पहले थोड़ा प्रयास करिए, आप बना लीजिए। दिस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 1 है, तो 0 1 जो पॉइंट होगा दिस एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं कहीं, ये दिस हमारा ए है, दिस इज द 0 1 दिस एंड नहीं सॉरी 0 1 पॉइंट यहाँ होगा, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट हम यहाँ चलिए b ले लेते हैं या a ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ले लिया। दिस पॉइंट इज 0 1। उसके बाद जो इंड जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट π/2 0 है, तो x π/2 है और वहाँ y 0 है, तो डेफिनेटली दिस ऑन द x एक्सिस एंड दिस ऑन द y एक्सिस। अब कह रहा है कि हमारा पाथ है, मतलब कि वो जो पाथ C जो होगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंड पॉइंट ए है, वो कौन कौन से पाथ हो सकते हैं भाई। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये पाथ भी हो सकता है, आप ऐसे भी आ सकते हैं, दिस पाथ भी हो सकता है, इनके बीच कोई भी पाथ हमारा हो सकता है। बट जो यहाँ डिफिनिट इंटीग्रल की जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। तो आप ए बी को लेके सॉल्व करिए या ये पाथ को ऐसे तोड़ के आइए, बात एक ही है। अब मेरा पाथ यहाँ जो सी है वह ए बी भी हो सकता है, या हम ए से ओ चलें फिर उसके बाद ओ से बी चलें, ये भी हो सकता है, या इनके बीच में कोई रैंडम कोई भी पाथ बना सकता है। तो जो सबसे ईजी होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर ए बी अगर कोई स्टूडेंट इससे अगर लेके आता है तो फिर ये क्वेश्चंस के माया जाल में उलझ जाएगा, वो जो भ्रम जाल है, और फिर ए बी का इक्वेशन निकालिए, ये करिए वो करिए, और ये इंटीग्रेशन से लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ जो मुझे वैल्यू निकालनी है ये कि इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है एलॉन्ग कर्व जो हमारा सी है, जो पाथ है एफ डॉट डी आर, राइट। तो हम पहले सी को यहाँ ब्रेक कर लें। तो सी को जब मैं ब्रेक करूँगा तो यहाँ हो गया मेरा ए ओ, दिस एफ डॉट डी आर प्लस व्हाट ए से ओ, एंड दिस इज द ओ बी अगेन एफ डॉट डी आर। अब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या वेरी करता है। चलिए, अच्छा, अगर एफ डॉट डी आर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो एफ डॉट डी आर इज व्हाट, अगर मैं निकालूँ यहाँ तो एफ की जो वैल्यू है वो ये है y + 1 e⁻y cos x i कैप प्लस y + 2 e⁻y sin x j कैप डॉट हो जाएगा डी आर का मतलब होता है i dx प्लस j कैप dy इन XY प्लेन, ऑलरेडी कहा है इन R2 है, XY प्लेन में है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, i डॉट y 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, तो i डॉट i मिल के 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये जो होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी y + 1 दिस e⁻y cos x, i डॉट i 1 होना है तो ये हो गया मेरा यहाँ dx, प्लस जे डॉट जे 1 होगा तो ये y + 2 दिस e⁻ay वही है, और यहाँ sin x हो गया, एंड दिस इज द dy। ये मेरी बात हो गई यहाँ।
तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू ये होगी। अब मैं एफ डॉट डी आर की ये वैल्यू अब ए ओ के लिए देखेंगे, उसके बाद ओ बी के लिए देखेंगे, और जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन से जनरली देखा जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे IIT-JAM का हो या गेट का हो। नेट में तो ऐसा क्वेश्चंस बड़ा कम देखने में आता है, बट IIT-JAM और गेट में ऐसा हमेशा क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो इसका लगाने का भी प्रोसेस भी यही है, बस सीधे सपाट आप जाइए उसको लगाइए। तो एफ डॉट डी आर अब ए ओ के लिए मैं देख रहा हूँ, तो जब ए से ओ की ओर मूवमेंट है तो ए ओ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं देखा जाए। यहाँ वाई जो वैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, वाई यहाँ है 1, वाई 1 है, टू वाई इज इक्वल टू 0, और इंटायर ए ओ के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो डी एक्स भी 0 हो जाएगा। एक्स वेरिएशन में नहीं, एक्स दैट इज ए कांस्टेंट, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है तो डी एक्स भी 0 हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ एफ डॉट डी आर ए ओ की बात मैं करूँगा तो वाई का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, 1, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 0, लोअर लिमिट यहाँ 1 हो जाएगी, अपर लिमिट 0 हो जाएगी। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कंसेप्ट, जहाँ से शुरू करते हैं वो लोअर लिमिट और जहाँ जाते हैं दिस इज द फाइनल लिमिट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन लगता है और वहाँ जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात आती है तो जहाँ से जहाँ चलते हैं, जैसे ए से ओ की ओर आप चल रहे हैं तो आपके लिए जो लोअर लिमिट होगी वाई के लिए 1 हो जाएगी और यहाँ 0 हो जाएगी। लेकिन अगर यही बात आप ओ से ए की ओर चलेंगे तो यहाँ y 0 हो जाएगा और यहाँ y 1 हो जाएगा, तो यहाँ लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान देना चाहिए, अक्सर बिगिनर स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाता है। ठीक है, अच्छा अब y की वैल्यू 1 से y 0 वेरी कर रहा है, x यहाँ हमारा 0 है, dx 0 है, तो वैल्यू मेरी ये आई है। x 0 लिखेंगे तो कहाँ 0 1, बट dx लिखेंगे दिस इज द इंटायर 0, तो ये तो पार्ट इसका 0 हो गया। प्लस उसके बाद क्या है, ये है अगेन यहाँ x मेरा 0 है, तो साइन x अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इंटायर मेरा 0 हो गया दिस। और यहाँ dx या 0 dx मैं ऐसे लिख दूँ, दिस इज द 0, dx 0 है तो 0, तो 0 प्लस अब यहाँ dy वेरी करेगा तो 0 dy हो जाएगा दिस प्लस। अच्छा OB की बात यहाँ थोड़ी देख लीजिए, अब OB के लिए क्या क्या वेरिएशन है, तो OB के लिए हमारा x जो वेरी करता है यहाँ x 0 0 और x π/2, तो x वेरी फ्रॉम 0 to π/2। अब यहाँ OB के लिए दिस OB x वेरी फ्रॉम 0 to x इज इक्वल टू 1, अगेन यहाँ y इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इज द dy 0, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक, आने x एक्सिस y 0 होगा, अगर y 0 होगा तो dy 0। तो चलते हैं देख लेते हैं इसकी वैल्यू अब क्या आएगी, क्योंकि एफ डॉट डी आर की वैल्यू मेरी यही निकली है। तो OB के लिए ये क्या क्या होगा, यहाँ देखा है कि y 0 है तो ये y हमारा वैनिश हो गया, y 0 1, यहाँ y 0 लिखेंगे दिस इज द 1, cos x dx हो जाएगा, ये बच गया cos x dx, दिस हो गई बात। नेक्स्ट लिखा जाए तो यहाँ मेरा y 0 है और dy 0 है, तो dy 0 लिखने से पूरा जो मेरा टर्म है वो मेरा वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिंपली cos x dx बचेगा। तो फिर दिस इज द 0 एंड दिस इज द 0 to π/2 cos x dx, और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है दिस इज द sin x, तो दिस इज द sin x एंड दिस इज द 0 to π/2, दिस इज द sin π/2 माइनस sin 0, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 0 0 इज इक्वल टू 0 ईयर, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 आएगी। अच्छा अगर कोई स्टूडेंट A to B अगर ऐसा चलता है तो डेफिनेटली लगा तो लेगा, बट है वे लेंदी, काफ़ी वो लेंदी हो जाएगा, टाइम किल करेगा, तो वो फिर कंपटीशंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू होगी 1, ये आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा होगा दिस इज द क्लियर अबाउट दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हम उसका पूरा जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।